बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन नाज़िर है। और आज बहुत अहम फ़ैसले होने थे आईसीसी के पाकिस्तान चैम्पियंस कप के हवाले से, लेकिन ऐसा लगा कि शायद प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इसकी बिना पर आज जो इजलास होना था वो मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर अब इसका फ़ैसला होना है। और क्या कुछ होना था, आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब 2 रोज़ कबल वो दुबई में मौजूद थे, तो अभी भी वो वहाँ पर मौजूद है, इजलास में वो शिरकत कर रहे थे और बड़ा मौक़िफ़ डट कर उन्होंने मुकाबला किया हुआ है इस वक्त पाकिस्तान के लिए और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए। और वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होगी और साथ साथ उनका ये भी मौक़िफ़ था कि हम किसी भी हाइबर मॉडल को तस्लीम नहीं करेंगे, ना ही हम जो है इंडिया के ख़िलाफ़ किसी वेन्यू पर जो है मैच खेलने को तरजीह देंगे। बड़ा मौक़िफ़, बड़ा डट कर वो मुकाबला कर रहे हैं और इसकी बिना पर ऐसा लगता है कि जे शाह का जब चुनाव होना है आईसीसी का चेयरमैन का, तो उससे एक रोज़ कबल है बड़ी दबंग अंदाज में मोहसिन नकवी अपने बयानात दे रहे हैं, अपने सब चीज़ और अपने मौक़िफ़ पर डट कर दिखाई दे रहे हैं। तो साथ साथ दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो इंग्लैंड के जो बोर्ड है उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सुपर लीग होती है उसके लिए अपने खिलाड़ियों को मना कर दिया है और पाकिस्तान सुपर लीग में अब कोई भी इंग्लैंड का प्लेयर खेलता हुआ दिखाई नहीं देगा। इस सारी सूरत हाल पर भी बात रहेगी और क्या क्या नुकसानात होंगे, क्या क्या फ़ायदा होगा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पाकिस्तान में ना होने और होने से। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, एक दफ़ा फिर जो बादल है अभी जो है जो छाए हुए हैं अब तक हटे नहीं हैं और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कहाँ होनी है, हाइबर मॉडल होगा या पाकिस्तान से चली जाएगी, आप समझते हैं कि अब तक कोई अहम फ़ैसला नहीं हुआ? आज बड़ा अहम फ़ैसला होना था लेकिन इजलास मुलतवी कर दिया गया। जी मोइन भाई, देखें वो जिस तरीके से आपने इंट्रो में कहा कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी अभी अभी उसी उलझाव में है। चैम्पियन ट्रॉफ़ी आया कि पाकिस्तान में होती है या हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाती है, इन सारी चीज़ों का आज जो है, आज आखिरी मीटिंग थी, इसमें भी फैसला नहीं हो पाया। आप ज़रा सा पीछे जहन लेकर जाएं तो जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया है कि भाई अब जो चीज़ें होंगी बराबरी की सतह पर होगी। अगर जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी हमें होस्ट की गई है तो पूरी चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो है वो पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। और बिल्कुल मोहसिन नकवी ने तो साफ अल्फाज में कहा कि भाई जब पाकिस्तान इंडिया जाकर खेल सकता है तो इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, और ना ही इंडिया जो है वो लिख कर दे रहा है कि हमें ये मसले मसाइल हैं यहाँ आने से। इन सारी चीज़ों को देखें, अभी आपको पता है कि जे शाह ने जो है, जो इंडिया के हैं, उन्होंने जो है 1 तारीख को जो है आकर आईसीसी का चेयरमैन बन जाना है, बाहर के लिए चले जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ज़रा आप जहन में रखते हुए सोचें, अगर पाकिस्तान ने अपने स्टैंड पे कामयाबी हासिल करनी तो आज ही फैसला हो जाना चाहिए था, क्योंकि आज जितने भी एसोसिएट्स मेंबर थे 12 ममालिक के वो मेंबर थे और फिर एक आज़ाद थे और फिर जो 2 और मेंबर सारे बैठे हुए थे, सीईओ आए हुए थे, चेयरमैन आए हुए थे। आज फैसले पढ़ने में क्या कबाहत थी? आया कि क्या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जे शाह चेयरमैन बने तो ही चैम्पियन ट्रॉफी का फैसला हो? भाई ये खेल है, चैंपियन ट्रॉफी का फैसला आज ही हो जाना और लेट पे डिले। अब वो कहाँ हैं ब्रॉडकास्ट कंपनियां जिनका नुकसान हो रहा था, जिनके पास नशरियाती हकूक है? अच्छा, वो कंपनियां भी खामोश हैं, वो भी पता नहीं किस मसले के तहत जो है वो क्यों नहीं आईसीसी को कह रही कि भाई आप जल्द से जल्द ऐलान करें। उनके पास कितने मसले उन्होंने अपनी सेटिंग्स करनी होती हैं, जाहिर है उनके जो इश्तिहार चलने हैं उनको देखना है, फिर उनके ब्रॉडकास्टिंग के जो स्टाफ होता है, इन सारी चीज़ों का भी टाइम गुजर गया। लेकिन ये वही आईसीसी हो गया या इंडियन क्रिकेट बोर्ड गया, वही डिठाई के साथ काम जारी है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और गवर्नमेंट ने स्टैंड लिया हुआ है, अगर उसी पे कायम और दायम रहते हैं तो इंशाल्लाह देखिएगा इसका जो फैसला है वो मुस्बत होगा और पाकिस्तान के हक में होना चाहिए। चले, पाकिस्तान के हक में होना चाहिए। और जावेद इकबाल भट्टी साहब कह रहे हैं, इकबाल मेमन साहब की भी राय ले लेते हैं। इकबाल साहब, हम अपने मौके पे बड़े डट गए हैं और अब शायद ऐसा लगता है कि इंडिया शायद इसका तसव्वुर नहीं कर रहा था कि हम इतने ज़्यादा टफ टाइम अब इस मामलात पे भी देते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे इंडियन बोर्ड हो। और हम अपने मौके पे सही डटे हुए हैं और ऐसा लगता है कि आईसीसी को हम पहली दफ़ा मजबूर कर देंगे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान भेजे। मुझे डाउट है और मुझे शक है, क्योंकि पहले भी हमने एशिया कप में ऐसी बातें की थी और फिर हमने जो है हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया था। अब हमारी गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि क्या वो मोहसिन नकवी को सपोर्ट करती है
उसके आइडिया को सपोर्ट करती है, उसके इकबाल भाई, स्टैंड को गवर्नमेंट और पीसीबी एक ही पेज पर है। नहीं, फ़िलहाल तो देखें, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ कभी भी जो है ना किसी के साथ एक ही पेज पे नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमेशा से ऐसे कमज़ोर ही रहे हैं और हमेशा से उन्होंने कमज़ोर फैसले किए हैं। वो अपने डिसीजंस पे कभी भी डट के नहीं खड़े होते। तो हमने ये पहले भी देखा है और अभी भी। मोहसिन नकवी के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये कि उसके पीछे क्या पुश्त उसकी पक्की है या नहीं, वो तो आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। सर, वैसे 24 से 48 घंटे। हाँ, लेकिन ये कि मुझे शक है कि ये जो है ना बिल्कुल जो है लेट जाएंगे, और स्पेशली जो है पीएमएल वाले, और ये प्रॉब्लम होगी। बाकी मोहसिन नकवी स्टैंड लेने वाला बंदा है, डेफिनेटली उसमें एक कुव्वत है डिसीजन मेकिंग की और स्टैंड लेने की। लेकिन क्या वो जो है खुद ही डिसीजन लेगा या उसके पीछे प्रीमियर जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो उसको सपोर्ट करेगा, ये आपको 48 घंटे में इंशाल्लाह पता चल जाएगा। देखिए, 48 घंटे में कह रहे हैं इकबाल मेमन साहब कि बहुत अहम फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो मौक़िफ़ है और उस पर हम डटे हुए भी हैं और इसका फ़ायदा भी हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसानात भी ऐसे हो रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग में इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम खिलाड़ियों पर पाबंदी आयद कर दी है पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग खेलने पर। इस पर ज़रूर मैं बात करूँगा और इसका कितना नुकसान इससे ICC इजलास के अंदर होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड की टीम में वोट्स काउंट हुए अगर इसके लिए कि कहाँ पर हाइब्रिड मॉडल पर मैच हो जाए, पाकिस्तान से मुंतकिल हो जाए, तो इस पर इंग्लैंड की बोर्ड कितना अहम रोल अदा कर सकता है। ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने ये अगर फैसला किया कि पाकिस्तान में सुपर लीग में खिलाड़ियों को मौका नहीं भेजना है, तो दूसरी तरफ अगर जब उनसे वोट लिया जाएगा तो उसमें कितना आप नुकसान समझ सकते हैं जावेद साहब? देखिए, जिस तरीके से ये फैसला आया है, ये बड़ा हैरान कुन फैसला है कि PSL में जो है इंग्लैंड का कोई प्लेयर नहीं खेलेगा। इसकी वजूहात भी इंग्लैंड ने मेरे ख्याल अभी तक शेयर नहीं की हैं। और रही बात जब वोटिंग का मसला आएगा, ज़ाहिर है जो मुस्तकिल मेंबर है 12, उनमें से हमको हर किसी का वोट तो चाहिए होगा। एसोसिएट्स के भी 3 मेंबर हैं। देखिए, वोट के टाइम जब इतना बड़ा फैसला आ गया है कि PSL में कोई भी प्लेयर उनका नहीं आ रहा, तो इसका जाहिर है हमारी क्रिकेट को नुकसान ही होगा। हमारा जो नंबर 1 ब्रांड है पाकिस्तान प्रीमियर लीग, उसको भी नुकसान होगा। लेकिन इंग्लैंड ने अभी तक कोई वजह मोइन भाई नहीं बताई। अगर कोई वजह भी साथ बता देते तो हमें पता चल जाता। लेकिन ये कि जब ये मुझे ICC का जो वोट लेने का मसला है वो एक अलग है। अलग यही रहा है कि PSL में अगर उन्होंने अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना है तो हो सकता है उनके आने वाले फ्यूचर प्लान में ऐसा हो कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से उनके मैचेस चल रहे हैं, इस तनाजुर में अगर वो उन्होंने मना किया तो समझ में आती। लेकिन खालिस्तान पाकिस्तान प्रीमियर लीग में अगर अपने प्लेयर्स को नहीं भेज रही तो इस पे सवालिया निशान है। जाहिर है नुकसान तो हमें भी हो रहा है, लेकिन यह है कि आया कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, हम जब उन्हें NOC देते हैं मुख्तलिफ लीग्स में खेलने की, तो हमें भी अपने जो है इस फैसले के बाद जो है नज़रखानी करनी होगी कि किस मुल्क में हमारे प्लेयर खेल सकते हैं, किस मुल्क में नहीं खेल सकते। जिस तरीके से अभी हमने स्टान लिया है, आपको पता पहली दफा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उनके वहमो गुमान में नहीं था कि पाकिस्तान इतने दिन जो है ना स्टैंड लेकर खड़ा होगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के भी वहमो गुमान में नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने जो स्टैंड लिया है, अब जो है आपको हर सतह पर बराबरी की बुनियाद पर फैसले करने होंगे। इससे पहले आपने बहुत नुकसान उठा लिए, ना चाहते हुए भी आपने उस मुल्क में भी खेल लिया जहां नहीं जाना था। लेकिन इस दफा अगर स्टैंड लिया हुआ है तो पूरी पाकिस्तानी अवाम भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे खड़ी हुई है, और इन्होंने जो स्टैंड लिया है स्टैंड तो उधर हुआ है जावेद साहब, लेकिन थोड़ी सी एक खबर बड़ी जबरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आ गई है, वो मैं जरूर शेयर करूंगा आपसे। और क्योंकि पाकिस्तान के अंदर और कराची के अंदर एक सिंध जूनियर लीग का इनेकाद किया जा रहा था और इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन खबरों का सख्ती से नोटिस ले लिया है और एक निजी कंपनी कराची में जूनियर लीग के लिए प्लेयर्स के लिए ड्राफ्टिंग भी कल करती हुई दिखाई दिया है। और PCB ने इसका अपना बड़ा वाज़े तौर पर कहना है कि यह गैर मंजूर शुदा और गैर मजाज लीग है और PCB इससे मुंसलिक यूनिट्स के साथ साथ इवेंट्स के साथ साथ रजिस्टर्ड तमाम खिलाड़ी, कोचिंग स्टाफ और मैच ऑफिशियल को इस टूर्नामेंट में शिरकत से सख्ती से मना किया गया है। इस लीग में किसी भी शमूलियत को
कवायद व ज़वायद के ख़िलाफ़ वर्जी तस्वुर किया जाएगा और इसके मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। जूनियर तकरीबन 1.5-2 माह से ये सिलसिला चल रहा था। कल ड्राफ्टिंग थी और हमने देखा कि वहाँ पर सरदार बख्श महर साहब भी एज ए मेहमान खुसूसी वहाँ मौजूद थे और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा वाज़ेह कर दिया कि इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ना जोड़ा जाए, ना ही उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल्स को कहा है, ना मैच रेफरी को कहा है कि इससे इवेंट का वो हिस्सा बना है। तो ये अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी को कहाँ देख रहे हैं आप? और ऐसा लगता है कि कुछ मामलात गड़बड़ दिखाई देते हैं। अगर निजी कंपनी ने ये काम किया है तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाज़त लेनी चाहिए थी और इस चीज़ की उन्होंने इजाज़त नहीं लिया और अब समझते हैं कि ये लीग अब जो कल से शुरू होनी है नया नाज़िमाबाद पे एक सवालिया निशान बन गई है। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है आखिरी दिन जाकर जागा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और जो निजी कंपनी जो इन्हें स्पॉन्सर कर रही है, जो इस टूर्नामेंट को चला रही है, आया कि उन्होंने एनओसी नहीं लिया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। भाई ये इतना बड़ा टूर्नामेंट कराने जा रहे हैं, सिंध प्रीमियर लीग जूनियर, ये कोई छोटा टूर्नामेंट नहीं है जो कल से स्टार्ट होना था। और फिर जब ड्राफ्टिंग हो रही थी, जब भी पीसीबी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो पूरा देखे, जिस कंपनी ने ये शुरू करवाना था, जिसने ये ड्राफ्टिंग करवाई, सारी टीमें हो गई, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टैंड लिया है, इसका मतलब है सवालिया निशान नहीं, आपके टूर्नामेंट को तो ब्रेक लग गई। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितने भी उनके स्टाफ हैं, वो चाहे कोचिंग हो, जो प्लेयर्स हो पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट सेंटर कॉन्टेक्ट में होंगे, उन सबको जब मना कर दिया जाएगा तो आपका ये टूर्नामेंट कहां खड़ा है? कल मेहर साहब भी आए हुए थे ड्राफ्टिंग में। अरे भाई, सिंध गवर्नमेंट को अब जो है फौरन से बेहतर जो है सिंध प्रीमियर लीग को जो है, अगर आपने बिल्कुल खुश असलूबी से चलवाना है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता करें। राब्ता करने से सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन यह है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता नहीं होता तो सिंध प्रीमियर लीग जूनियर जो है कल स्टार्ट हो ही नहीं सकती। चलें, हो ही नहीं सकती है, इसका स्टार्ट कल होना है। और क्योंकि अभी मैं सिंध प्रीमियर लीग पे मज़ीद, क्योंकि अभी ये ख़बर आई है और यकीनन इस पर बहुत सी छानबीन भी होनी है और इस पर ज़रूर और भी हम अपने कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि इससे मुतल्लिक जो लोग हैं उनको भी अपने साथ स्टूडियो पे मदऊ करूं या फिर उनसे इस इवेंट के हवाले से उनका मौक़िफ़ ज़रूर लूं। इकबाल मेमन साहब की तरफ आते हैं और वापस आते हैं पाकिस्तान के लिए जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी होनी है। इकबाल साहब, नुकसान कितना हम एक तरफ झेल रहे हैं, लेकिन ब्रॉडकास्टर का नुकसान भी हो सकता है, बहुत बड़े लॉस, क्योंकि जो डेडलाइन थी उनमें से वो क्रॉस हो चुकी, आखिरी 10 दिन रह गए हैं और 100 दिन होते हैं जिस पे आपने रिपोर्ट करनी होती है। 90 दिन हो चुके हैं, आखिरी 10 दिन रह गए। लेकिन उससे कबल है, क्योंकि सारी चीज़ें और सारी वेन्यू को ब्रॉडकास्टर अपने नज़रिए से देख रहे होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अब तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और लॉस अगर हम देखें तो ब्रॉडकास्टर का भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा अब तक। डेफिनेटली ये देखें, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो है ना वो ऑन बोर्ड होते हैं और अगर आप डिसीजन टाइमली नहीं लेते तो फिर ये इश्यूज़ होते हैं। और देखें इंडिया ने और आईसीसी ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने की पहले कोशिश की। जब देखा कि वो घुटने नहीं टेक रहे तो फिर दूसरे तरीके उन्होंने आजमाए, जिसमें इंग्लैंड की जो है खिलाड़ियों को मना कर दिया है आईपीएल में, उसमें अपना पीएसएल में खेलने का। तो इससे जो है हमें बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि डेफिनेटली हम इंग्लैंड के बहुत सारे खिलाड़ी जो है हमारे पास खेलते हैं और एक जो है वो हमारी सोसाइटी में उनको जो है एक्सेप्टेबिलिटी मिल गई है और उनकी वजह से भी बहुत सारे खिलाड़ी जो है खेलने के लिए भी आते हैं और उनका इंटरेस्ट भी है। तो उससे क्या होगा कि बहुत बड़ा सेटबैक होगा पीएसएल को, क्योंकि फॉरेनर्स जो आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हैं वो इन्हीं कंट्रीज से आते हैं, जिसमें इंग्लैंड है, कुछ 1-2 आइलैंड्स के आते हैं, फिर हमारे पास जो है दूसरी टीमों के भी आते हैं। तो इंडिया के अलावा सारी दुनिया से इंग्लैंड, हाँ, मगर सबसे ज़्यादा देखें ना इंग्लैंड से आ रहे होते हैं और इसके बहुत बड़ा सेटबैक होगा। ये चाल चली है मेरा ख्याल है इंडिया ने और आईसीसी ने। देखिए, अब तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक जब इजलास शुरू होने वाला था तो उससे कबल कुछ तल्ख कलामी भी हुई है इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, और जिसकी बिना पर ये फैसला लिया गया है कि इसको थोड़ा सा आगे कर दिया जाए। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि अब क्योंकि मामलात ऐसा लग रहा है कि 1 तारीख तक के लिए चले जाएंगे, क्योंकि आईसीसी का जो चेयरमैन नया बनना है वो जे शाह ने बनना है और इंडिया यही चाह रहा है कि कम से कम ये टाइम पीरियड निकाल ले।
एग्जैक्टली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनकी पहले जो चाल थी वो उनको कामयाब होती हुई नज़र नहीं आ रही थी। तो दूसरी चाल जो है उन्होंने इस तरह खेली कि इंग्लैंड को जो है उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया और उनको फ्रंट पे लेके आ गए। और उन्होंने जो है एक डिसीजन किया कि इंग्लैंड के खिलाड़ी जो है PSL नहीं खेलेंगे। ये बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान के लिए। और इससे होगा क्या कि फिर इंग्लैंड जो है एक डिसीजन लेने में भी कामयाब होगा, वोटिंग होगी। हालांकि ऐसे डिसीजंस पे वोटिंग होनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें सिक्योरिटी क्लियरेंस वो ऑलरेडी ICC जो है वो दे के गई हुई है। लेकिन ये है कि अपने ही डिसीजन में वो अगर चेंज करती है तो ये कोई अच्छी अच्छा चीज़ इकबाल नहीं। साहब, वोटिंग पावर अगर आएगी तो आप समझते हैं पाकिस्तान को फेवर होगी? देखें जो है ना ज़्यादातर कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया को सपोर्ट करेंगी। और मैं ये पहले भी यही हो चुका है। श्रीलंका बांग्लादेश खिसक के वहाँ चले जाएंगे, अफ़गानिस्तान वहाँ चले जाएगा। और फिर दूसरी कंट्रीज़ भी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वो भी ज़्यादातर, क्योंकि वो IPL में बहुत सारे खिलाड़ी आते हैं, इनको पैसे मिलते हैं तो वो जो है। और इंडिया एक जाइंट भी है क्रिकेट के हिसाब से, और उसमें फाइनेंशियल पोजीशन भी उसकी स्ट्रांग है, स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा देता है। तो उससे जो है लोग ये देखें, वो एथिकल चीज़ें तो अखलाकियात तो ख़त्म हो चुकी है इनके पास, और इस चीज़ को किसी तरह भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो सिर्फ इस चीज़ को देखते हैं कि पैसा कहाँ ज़्यादा है और वो वहीं चले आते हैं। तो देखें आप पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना वो कोई स्टेबल नहीं है और कोई स्ट्रांग नहीं है। लेकिन ये कि हमें उम्मीद ही हो सकती है कि मोहसिन नकवी स्टैंड लें। और मगर ये कि क्या स्टैंड लेने से हमें चैम्पियनशिप करा सकेंगे, ये जो है ना वो डाउट्स हैं। अभी 48 घंटे में मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। चलें, इजलास तो कल तक के लिए मुलतवी हुआ है और इस पे मैं ज़रूर वोटिंग पावर पे भी आपसे जावेद साहब बात करूँगा। क्या कहेंगे आप? देखिए मोइन भाई, आजकल आपको पता है कि पैसे की चमक, जैसे अभी इकबाल भाई ने कहा, अखलाकियात वाला तो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। अब किसी भी बड़े उस पर चले जाएं, वो जब अखलाकियात ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ पैसा चल रहा है। और आपको पता, अगर ज़रा सा आप और आगे चलें, इसको जो है इंडियन प्रीमियर लीग जो होने वाली है उसको भी ज़रा सामने अगर रखते हैं तो आप देखिएगा कि इंडियन प्रीमियर लीग के हवाले से ज़्यादातर मेंबर जो है वो ICC में जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएंगे। पाकिस्तान ने सिर्फ स्टैंड ले लिया है और फिर पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो आपकी टीम हो उसे भी तैयार रखे। अगर आपके हक में वोटिंग नहीं भी होती, लेकिन फिर भी आपको जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट की गई थी उसके जो है कम से कम जो है आपको ये वोटिंग पे ना आप कहें कि भाई इंडिया की वजह से सारे मसले मसाइल हो रहे हैं, तो इंडिया से कम आप रिटर्न में तो लें। जाहिर है रिटर्न में लेंगे तो आप कानूनी कार्रवाई करने के जाएंगे ना कोर्ट में। तो इंडिया से सबसे पहले, वोटिंग से पहले, मैं तो ये समझ रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब को जो चेयरमैन है उन्हें ये बात उठानी चाहिए इजलास में कि भाई ठीक है, जिस वजह से ये हमने मीटिंग बुलाई है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, इंडिया के जो तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान के बारे में, उसी लिए हमने ये बुलाई है मीटिंग। तो आप सबसे पहले तो हमें रिटर्न में ये बताइए कि भाई आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, जो हैं हम दूर करने को तैयार है। वोटिंग तो मामला जाना ही नहीं चाहिए भाई, वोटिंग आप करवाओ। देखिए वोटिंग, आपको पता है कि जब भी वोटिंग का मसला है, हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं ये पैसों की चमक में बिक जाते हैं, तो आप वोटिंग की तरफ मत जाए। आप उन्हें सीधी सीधी बात, भाई आपने हमें ये चैंपियन ट्रॉफी दी है, आप हमें इसी तरीके से खिलवाएं, हमने जो है हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाना है। और हमने इतना जो पैसा खर्च किया है उसके तनाजुर में रख के केस, जानदार केस बनाएं, और बल्कि बोर्ड मेंबरान को, बल्कि ICC को भी बता दें कि भाई अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो हम भी जो है जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरीके से स्टैंड अगर लिया हुआ है चेयरमैन ने, पूरी कौम ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसी स्टैंड पर खड़े रहे। आखिर को कभी तो हमको स्टैंड लेना ही है ना। अगर आज हम स्टैंड ले लेंगे, कम अज कम ये सारी चीज़ें आइंदा आने वाले दिनों में जो मुख्तलिफ मैचेस हो रहे हैं, कहीं भी इनकी जो ब्लैकमेलिंग है, वो चाहे इंडिया हो या और कोई क्रिकेट बोर्ड हो, हमें इस ब्लैकमेलिंग से निकलना है।
हमें एक खुददार कौम होने का सबूत देना है इस दफा। और इंशाल्लाह ताला अगर चैंपियन ट्रॉफी हमें नहीं भी मिलती तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है अपनी गवर्नमेंट और अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ खड़ी होगी, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी एक खुददार कौम है। पाकिस्तान खुददार कौम है और इस वक्त जो खुददारी का सबूत दे रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं और अपने मौके पर डट कर मुकाबला कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तान का वो अपने ऊपर बोझ लेकर इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान भारत का मैच ना हो, वो यही चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की टीम पाकिस्तान आए, जिस पर तो बहुत सी गुफ्तगू मजीद भी कल हम जारी रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है जिम्बाब्वे के खिलाफ है वनडे सीरीज़ के अंदर, नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिला, परफॉर्म किया, पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम की। इकबाल मेमन साहब आपसे यही पूछूंगा, नौजवान खिलाड़ियों को बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया गया, अब T20 सीरीज़ का आगाज़ होना है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा कि आखिरी वनडे में भी पाकिस्तान के बैटर्स ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और आप क्या कहेंगे नौजवान को, मुसलसल नौजवान खिलाड़ियों को हम अच्छा मौका दे रहे हैं कि वो आएँ और सलाहियतें जिनके अंदर है वो भरपूर तौर पर इससे फ़ायदा उठाएँ और जिनके अंदर टैलेंट है जो प्रूव करना जानते हैं उन्होंने प्रूव करके दिखाया। कामरान गुलाम की मिसाल आपके सामने है, टेस्ट मैचेज़ और फिर वनडे मैचेज़ में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। बिल्कुल जनाब, ये है कि अब मोहसिन नकवी साहब से जो है वो आकिब जावेद अच्छे फैसले करवा रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि वो अच्छे डिसीजंस करते हैं, लेकिन जब वर्ल्ड कप से आए थे तो उन्होंने कहा था कि सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी नहीं हुई और उसके बाद भी जो है सिलसिला चलता रहा। तो इसी वजह से हमें थोड़ा डर है कि क्या वो ये स्टैंड ले सकेंगे या नहीं। लेकिन आकिब जावेद ने बहुत सारे डिसीजंस करवाए, कुछ सर्जरियां भी की और उससे जो है हमारी क्रिकेट एक बार फिर ऊपर आ गई है और हर फॉर्मेट में अच्छी हो गई है। टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, हम ऑस्ट्रेलिया से भी जीत के आए। तो मतलब है कि हमारा असल जो ऑब्जेक्टिव था वो ऑस्ट्रेलिया से जीतना था, जो बहुत दो बड़ी सीरीज जीत चुके हैं हम, ऑस्ट्रेलिया से भी जीत चुके हैं, जिम्बाब्वे से भी जीत चुके हैं, वनडे सीरीज तो हमने जीत लिया, लेकिन वर्ल्ड कप से चैंपियंस ट्रॉफी से कबल ये जीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और ये जीत हमने हासिल कर ली है, बहुत ज़रूरी है। और हमने जो है नए खिलाड़ियों को आजमा भी लिया, उनको मौका भी मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिली है बेहतरीन। और वो जो है ना, अब मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे आ गए हैं कि वर्ल्ड कप में उनसे जो है बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन जो है हो सकती है और इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि टेक्निक के हिसाब से भी उन्होंने जो कामरान गुलाम है वो टेक्निक के हिसाब से भी बेहतरीन है, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेले और अभी जो है उन्होंने वनडे में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये वो उन खिलाड़ियों में से नज़र आते हैं जो ऊपर जाके जो है, जिस तरह पहले रिजवान थे और बाबर थे, इवन साइम अयूब भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए जो है वो फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि अब आईसीसी और इंडिया जो है वो जो गंद करने जा रही है उससे कहीं नुकसान हमें ना हो जाए। बाकी ये कि खिलाड़ी हमारे पास इंडिविजुअल जो है वो बहुत अच्छे हैं। इकबाल भाई, असल मसला ये देखें, जिस तरीके से हमने यंग प्लेयर्स को चांस दिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद के आने के बाद हमने जितने भी प्लेयर को चांस दिया है उन्होंने परफॉर्म किया है। सिर्फ जो है साहिबजादा फरहान है जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। देखिए, हमने ये जो सीरीज़ जीत ली, पहला मैच जिस तरीके से हारे थे, फिर उसके बाद हमने जब कमबैक किया हमने आउट क्लास कर दिया जिम्बाब्वे को, और तीसरे मैच में जब हमने सीरीज जीती वहाँ भी तकरीबन हमने आउट क्लास कर दिया। और कामरान गुलाम को जिस नंबर पे खिलाया गया और जो उन्होंने अपनी 103 रन की इनिंग तराशी है, फिर उससे पहले अब्दुल्ला शफीक ने भी 50 किए, फिर रिजवान ने 37 रन किए और फिर तैयब ताहिर के जो आखिरी में 29 रन थे, आगा ने भी 30 रन किए। देखिए, अगर आप वनडे में 30-30, 35-35 और एक प्लेयर 50 और 100 कर देता है तो ऑटोमेटिकली आपको 300 प्लस स्कोर मिल जाता है। और फिर उसके बाद हमारे बॉलर्स की जो कारकर्दगी थी वो भी शानदार है। स्पिनर ने पूरे इस सीरीज में डोमिनेट किया है और कल तो पहली दफा फास्ट बॉलर को विकेटें मिली 2। जावेद साहब, एक और बात भी है ना कि जो पहला मैच हम हारे हैं वो लिमिटेड ओवर का जो था वो कुछ ज़्यादा ही लिमिटेड हो गया था और उसी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। नहीं तो अगर ये फुल ओवर्स हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उसमें भी बेहतर कारकर्दगी। चलें, जैसे नौजवान खिलाड़ियों को जो मौका फराहम किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, कि आप समझते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल इन खिलाड़ियों को एतमाद देना था और बड़ी टीमों के खिलाफ आपने एतमाद दिया, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम के खिलाफ आपने मौका दिया नौजवानों को, फिर जिम्बाब्वे में भी जो नौजवान हैं और जो डोमेस्टिक में उम्दा परफॉर्मर हैं उन्हें आपने मौका दिया, उन्होंने भी परफॉर्म किया। तो अब पाकिस्तान को स्क्वाड बनाने में आसानी रहेगी और रिजवान जिस किस्म की कप्तानी करें, 2 सीरीज़ उन्होंने
उन्होंने अपने कप्तानी बनने के बाद अपने नाम कर लिया कंटिन्यू। और दो हम काफ़ी अरसे से ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीत रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से भी जीत दिया है, जिम्बाब्वे से भी हम जीतने में कामयाब हो गए सीरीज़। जिस तरीके से देखें आपने रिजवान की बात की, मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से टीम को लेकर चल रहा है, और आपको पता है नए प्लेयर जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, पाकिस्तान ए से परफॉर्म कर रहे थे, और जब उन्हें बड़ा स्टेज दिया, वहाँ उन्हें चांस दिया, तो उन्होंने अपनी सलाहियतों का खोलकर इजहार किया। और जैसे अभी आप कह रहे हैं बेंच स्ट्रेंथ, इंशाल्लाह हमारी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल मजबूत होगी। जिस तरीके से हम सीरीज़ मार कर हैं ऑस्ट्रेलिया को और अभी जिम्बाब्वे के, तो ये बेंच स्ट्रेंथ का और इसका जो हमें फ़ायदा होने वाला है, अगर आपकी इंतज़ामिया ने, क्रिकेट बोर्ड ने, आकिब ने, इन्होंने जो रिस्क लिया है कि भाई सीनियर्स को आराम दिया, इनको आगे इन किया और इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो यही वजह है कि अब आगे आने वाली चैंपियन ट्रॉफी में हमें कम से कम हर जगह का प्लेयर मुयस्सर होगा, वो चाहे स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, बैट्समैन हो। और जिस तरीके से आपने देखा फैसल अकरम की परफॉर्मेंस थी, अबरार की परफॉर्मेंस थी, आगा ने बॉलिंग में परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़बरदस्त जो चांस दिया प्लेयर्स को। और इंशाल्लाह आने वालों दिनों में यही प्लेयर हैं जिन्होंने आगे चलकर स्टार बनना है। असल मसला होता कैप्टनसी का कि मोहम्मद रिजवान जिस तरीके से टीम को लेकर चल रहा है, तो इन प्लेयर्स को एतमाद दिया। आपको पता जब ट्रॉफी जीती थी तो सबसे पहले जो है उन्होंने ट्रॉफी की जो दावत दी थी उठाने की, वो फैसल अकरम को दी थी, तैयब ताहिर को दी थी कि जो ये यंग ब्रिगेड है ये आए ट्रॉफी ये आए और ट्रॉफी वसूल कराएं। एक बड़ा इम्तहान मोहम्मद रिजवान के लिए और होने जा रहा है। हमारा जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज़ खेली जाएगी, 2 टेस्ट हैं, 3 वनडे, 3 T20 मैच हैं। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे? एक बड़ा इम्तहान है और यहाँ कामयाब हो गए रिजवान, तो शायद खुशकिस्मत कप्तान होते हुए भी दिखाई देंगे। देखें, अपना शहजादा और जावेद भाई, हमने इस साल और स्पेशली इस साल के आखिर में हमने बहुत सारे अपसेट देखे। बांग्लादेश की टीम आई हमारे पास, जीत के चली गई, हालांकि बड़ी हैरानकुन बात थी। न्यूजीलैंड की टीम इंडिया गई और उनको बुरी तरह 3-0 हरा दिया। और वही इंडिया की टीम आई है ऑस्ट्रेलिया, तो पहला टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरह हरा दिया। अब श्रीलंका हार रही है साउथ अफ्रीका से, तो हो सकता है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से जीत जाए, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीका की जो बड़े कम रन पे आउट कर दिया है उन्होंने श्रीलंका को। एग्जैक्टली। 42 रन। और यह है कि उनकी टीम में दुनिया का बेस्ट बॉलर इस वक्त भी जो है, नंबर 1 बॉलर जो है वो खेल रहा है, वो रबादा है। और इस दफ़े तो जैनसन ने जो है 7 विकेटें ले ली। तो मैं समझता हूँ कि उनके पास बॉलिंग साइड बेहतरीन है, बैटिंग भी उनकी इतनी ख़राब नहीं है, तो वो अपने मुल्क में बहुत ज़बरदस्त खेलेंगे। पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होगी टेस्ट तीनों फॉर्मेट में उनसे जीतने के लिए, क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका अपने कंट्री में बहुत मुश्किल से ही हारता है। पिछले टूर में इसी श्रीलंका टीम ने उनको जो है एक टेस्ट वहाँ पे हराया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त साउथ अफ्रीका की टीम बहुत भरपूर तरीके से फॉर्म में है और इंजरीज भी कम है। हालांकि इस मैच में वो जो उनका दूसरा फास्ट बॉलर है नकदी, वो भी नहीं खेला था, तो उसके बावजूद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे है और मेरा ख्याल है विनिंग पोजीशन में। विनिंग। जावेद साहब इसी पे क्या कहेंगे? जो श्रीलंकन टीम आउट हुई है जनूबी अफ्रीका के खिलाफ है, एक कम रन पर 42 रन पर, किस किस्म की बॉलिंग आप समझते हैं कि जनूबी अफ्रीका कर रहा और कितना एडवांटेज होगा पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैचेस में? बिल्कुल मोइन भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से जैनसन का एक स्पेल चला है, असल यही होता है, आप टेस्ट क्रिकेट में किसी भी एक बॉलर का अगर अच्छा स्पेल लग जाता है तो मुखालिफ टीम जो है वो बिल्कुल आउट क्लास हो जाती है। जैसे देखें 42 रन पे आप सोच भी नहीं थे कि श्रीलंका की टीम जो है वो आउट हो जाएगी। जावेद भाई, और इसमें एक चीज़ अगर माजरत के साथ मैं बता दूं कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। इसमें जो है 6.5 ओवर्स में जो है इन्होंने 7 विकेटें ली हैं, 7 विकेटें ली हैं। तो ये रिकॉर्ड कोई पहले 1930 में कोई था और उसके बाद अब आया है। तो उन्होंने 3 जो है बोल्ड किए हैं, 3 जो है कॉट बिहाइंड किए हैं और एक को जो लास्ट वाला था उसको खुद ही कैच किया है। तो यह है कि ये चीज़ें जो है हिस्ट्री में बहुत कम होती हैं। आपको शायद याद होगा कि आकिब जावेद ने 7 विकेटें ली थी वनडे में और साथों के साथ जो है वो LBW थे। तो इस तरह के बड़े रेयर और एक्सेप्शनल जो है परफॉर्मेंस आती है। तो एक बात भाई मैं यही अर्ज कर रहा था, ऐसे स्पेल जो ना कभी कभी हो जाते हैं, अगर ऐसे स्पेल अगर हो जाएं तो उसका जो है यही रिजल्ट आता है। मगर जावेद भाई इस पे मैं एक चीज़ कह जाऊँ, सॉरी, पर्थ और अपना साउथ अफ्रीका की 2 जो हैं, इधर डरबन है और एक और
यहाँ जॉन्सबर्ग यहाँ पे बॉलिंग फास्ट बॉलर्स को बहुत मदद होती है, और इस तरह की जो है ना आउट होना 42 पे 50 60 ऐसे एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा हैं। जिस तरह पर्थ में है, इधर भी ऐसे हैं कि बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, और इवन मीडियम फास्ट बॉलर्स को भी विकेटें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बॉल जो है बहुत ज़्यादा परचेज उसको मिलता है। तो इस वजह से एक मतलब बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी, अब यहाँ पे मैथ्यूज़ भी खेल रहे थे और मेंडीज भी खेल रहे थे, अच्छे खिलाड़ियों में से आते हैं, लेकिन वो नहीं खड़े हो सके। तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी पिचेस पे, बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी पिचेस पे बैटिंग दुश्वार होती हुई दिखाई देगी। बेहतरीन परफॉर्म किया जनूबी अफ्रीका की टीम ने इस मैच टेस्ट मैच में, और बड़ी ज़बरदस्त है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल किया। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।